दोस्तों, एक्सेल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करें एक्सेल के ऐसे 4 फंक्शन के बारे में जो हर एक एक्सेल यूजर को जानना चाहिए। वो 4 फंक्शन हैं क्या? फर्स्ट एवरेज, सेकंड एवरेज आर, थर्ड एवरेज इफ एंड फोर्थ एवरेज इफ्स। ये 4 ऐसे फंक्शन हैं जिसे आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के सेशन को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है वो आप तक पहुंच सके और आप उसका बेनिफिट उठा सके फ्री में। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के सेशन को। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं अपने एक्सेल शीट पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने डेटा ले रखा है यूएसए एनुअल परचेस रिपोर्ट 2024 का, और यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरिया बना के रखा है। अब इस क्राइटेरिया के बिहाफ पर मुझे इस सारे 4 फंक्शन को यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एवरेज होता क्या है। एवरेज मतलब औसत। अगर मैथ्स के लैंग्वेज में हम इसे देखें तो इसे क्या होता है, औसत होती है, मतलब औसत वैल्यू, किसी भी नंबर्स का औसत वैल्यू को निकालना। लेकिन ये एक्सेल में कैसे काम करता है उसे हम समझेंगे, उसे हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये एवरेज क्या करता है कि इसका काम ये है कि जितने भी आपके नंबर्स हैं उसे क्या करता है, सम करता है, मतलब जोड़ता है और नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देता है, भागा दे देता है। कैसे, वो देख लेते हैं। इक्वल टू एवरेज, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं नंबर। अगर आप, मैंने कहा आपसे कि मुझे क्या करना है, एनुअल सैलरी का एवरेज पता करना है, तो जिस सेल में आपका एनुअल सैलरी है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंच। ठीक है, हो गया। ये क्या किया, जितने भी नंबर थे उसे क्या किया कि जोड़ा, सम किया और नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दिया। अब बात करती हूँ एवरेज की। ये सेम होता है एवरेज की तरह, मगर एक इसमें डिफरेंस ये है कि अगर मैं कहीं पर भी नंबर्स के बीच में कहीं पर डाल दी, मतलब लेटर्स को यूज कर ली, तो तब वो कैसे काम करता है। तो वो कैसे काम करता है कि ये क्या करेगा कि उस सेल को, जिस सेल में आपका लेटर्स लिखा हुआ है, उस सेल को हटाकर, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं न्यूमेरिक फॉर्म में उसे सम करता है और नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देता है। तो चलिए पहले मैं इसको क्या करती हूँ, देखती हूँ कि अगर ये सेम है कि नहीं। तो पहले मैं इसको सिंपल वे में देखती हूँ, फिर वहां पर लेटर्स को यूज करके देखूंगी कि क्या डिफरेंस होता है। एवरेज, ओके, वैल्यू आपकी एनुअल सैलरी इंच। अभी देख रहे हो कि एवरेज की जो आया, रिजल्ट आया, दोनों का सेम है। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, कहीं पर भी मैं नंबर की जगह पर लेटर यूज कर लेती हूँ और इंटर प्रेस करती हूँ, तो देख लीजिए डिफरेंस क्या हो गया। अब ये क्या किया, एवरेजर क्या किया कि जितने भी नंबर्स थे एक्सेप्ट लेटर्स वाले को छोड़कर उसको सम किया और नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दिया। लेकिन एवरेज में क्या किया कि सारे नंबर जितने भी न्यूमेरिक वाले थे उसको तो जोड़ा, लेकिन जब वो डिवाइड करने के बाद आई तो ये लेटर्स वाले सेल को भी सम कर लिया, जोड़ लिया कि इतने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और उसे डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात। अब बात करती हूँ एवरेज इफ की। एवरेज इफ क्या होता है कि अगर आप एक कॉलम के बिहाफ पर कंडीशन लगाना चाहते हो और एवरेज वैल्यू पता करना चाहते हो, तो वहां पर हम एवरेज इफ का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे एवरेज एनुअल सैलरी पता करना है एवरेज में, किस सिटी का, तो न्यूयॉर्क का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे यूज करके देखती हूँ किस तरह से ये काम करेगा। एवरेज इफ, एवरेज इफ, ठीक है। अब आपसे पूछता है रेंज, ठीक है। तो इससे पहले सिंटैक्स को यूज करने से पहले मैं यहाँ पर जो अल्फा में लिखा हुआ, जो लेटेस्ट लिखा हुआ है, वहां पे मैं न्यूमेरिक वैल्यूज यूज कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंटैक्स लगाती हूँ एवरेज इफ का। एवरेज इफ
रेंज पूछता है किस सिटी का पता करना है, तो न्यूयॉर्क का। तो अपने मास्टर डेटा में देखिएगा कहाँ है आपका सिटीज, ये सेल में। इसे हम सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बोलता है क्राइटेरियाज किस सिटीज का, तो मुझे फिलहाल न्यूयॉर्क का पता करना है। तो जिस सेल में मैंने न्यूयॉर्क को लिखा है, फीड किया है, उसे मैं सेलेक्ट करूंगी, कर ली। अब बोलते हैं आपसे एवरेज रेंज किसका, तो एनुअल सैलरी कहीं मुझे करना, फाइंड करना है ना, वो भी न्यूयॉर्क सिटीज का। वो सारे को सेलेक्ट कर लिए मैं, जहां जहां पर न्यूयॉर्क का नंबर होगा, एनुअल सैलरी होगी, उसे वो सेलेक्ट करेगा और नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करके वो दिखा देगा, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब एक कॉलम की बिहाफ में कंडीशन लगाना चाहते हैं और इसका रिजल्ट पता करना चाहते हैं एवरेज में, तो हम एवरेज इफ का यूज करते हैं। अब बात करती हूँ एवरेज इफ्स का। यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल कॉलम की बिहाफ पर आपको एवरेज वैल्यू पता करनी है, तो वहां पर हम एवरेज इफ्स यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया बना के रखा है, एक तो मेरा सिटी है, दूसरा है क्या है, एजुकेशन का। और सिटी में मैंने न्यूयॉर्क ले रखा है और एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ले रखा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन के बिहाफ में मुझे एवरेज एनुअल सैलरी पता करना है, तो यहाँ पर मैं एवरेज इफ्स यूज करूंगी, इक्वल टू एवरेज इफ्स। अब बोलते हैं कि एवरेज रेंज, तो ये आपके एनुअल सैलरीज, ओके। सेलेक्ट कर ली क्राइटेरिया रेंज, तो किस सिटी का है, न्यूयॉर्क का। तो मास्टर डेटास में आपका जो सिटीज का कॉलम है कहाँ है, तो मेरा C4 में है। C4 में जितने भी हैं सारों को हम सेलेक्ट करें, मतलब C4 से लेकर C13 तक, ठीक है। अब क्राइटेरिया पूछा किस सिटीज का, तो न्यूयॉर्क का, कर ली। एक कंडीशन था एक कॉलम की बिहाफ पर। दूसरा कॉलम आप बिहाफ पर क्या बोला है कि मुझे तो एजुकेशन का भी होना चाहिए और वो भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर जिस सेल में आपका एजुकेशन का कॉलम बना हुआ है, आप उसे आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब किस सिटी का, मतलब एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी का, यही है ना, ओके। ठीक है, आई समझ में बात। तो हम इस तरह से एवरेज, एवरेज और एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल में। आई होप ये सारे जितने भी आपके फंक्शन थे आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें एंड छोटा सा कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोस में।